गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटर्स किसके लिए? हैवी मेटल्स और लेड के लिए। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या लेना है? तो नेजलर सिलेंडर लेना है, ठीक, जो कि एक स्टैंडर्ड होगा और एक टेस्ट होगा। दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। आप लिमिटर्स अगर आपको हैवी मेटल्स का करना है तो उसके लिए आपको क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? क्या क्या रिक्वायरमेंट है? नेजलर सिलेंडर की और ग्लास रोड की। ये हो गई एपरेटस में रिक्वायरमेंट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है आपका केमिकल में? डाइल्यूट अमोनिया और डाइल्यूट CH3COOH किसका होता है? बताओ जल्दी। CH3COOH किसका होता है? अंकित, CH3COOH किसका होता है? हाँ, क्या पागल हो गए क्या? CH3 और COOH। अमोनियम कैसे होगा? वहां एन है ही नहीं है। CH3COOH किसका होता है? जल्दी बता। सोचो न, नंदनी को पता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? और स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको लेंगे। अब स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? तो 10 ml ऑफ लेड नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 100 ml विद वाटर, ठीक है। 100 ml वाटर के साथ उसको क्या कर लेंगे? हम डाइल्यूट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन डिजोल्व इतना पर क्या कहते हैं 0.1598 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट इन 100 ml वाटर और एड 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 किसका होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसको किस में डिसॉल्व करेंगे? 1000 ml में, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का लेड, सॉरी स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन आप इस तरीके से बना लोगे, ठीक। उसके बाद है कि प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल कैसे है? तो इसका प्रिंसिपल कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन हैवी मेटल्स एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। किसके बीच में ये रिएक्शन होगा आपका? हैवी मेटल और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच। कहता है कि इन एसिडिक मीडिया इट प्रोड्यूसेस रेडिश ब्लैक कलर। मतलब कि जब एसिडिक मीडिया होगा तो इसका कलर क्या होगा? रेडिश। हाँ, उसके बाद क्या कहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करोगे आप? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किसके साथ कंपैरिजन कर लोगे? ठीक, इसमें रिएक्शन बना तुम्हारा, लेड को करवाया किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब तो क्या बनेगा आपका? लेड सल्फाइड, मतलब लेड कंबाइन हो गया। सिर्फ आपका क्या बचा? हाइड्रोजन, जो कि आपका क्या होगा? गैस के फॉर्म में होगा, ठीक। अब इसका देखो प्रोसीजर क्या है। 50 ml का नेचुरल सिलेंडर तो लेना ही है, ठीक। उसके बाद कहता है कि 25 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इन अ नेचुरल सिलेंडर। क्या करोगे? 25 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन कहाँ लोगे आप? नेचुरल सिलेंडर में लोगे। लेने के बाद क्या करोगे? पीएच को एडजस्ट कर दोगे 3 से 4 पे, ठीक है। और यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया। आप क्या यूज करोगे इसमें? एसिटिक एसिड यूज कर लो चाहे अमोनिया यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एडजस्ट द पीएच। यहाँ भी सेम होगा आपका, कोई डिफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? बस यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे भी 2 नेचुरल सिलेंडर लेना ही लेना है, ठीक है। बस क्या होगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या होगा? बना बनाया रहेगा। और ये जो है आपको टेस्ट वो क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा, ठीक।
कहता है कि डाइल्यूट टू 35 ml विद वाटर। क्या कहता है कि इसको डाइल्यूट क्या कर किसके साथ करना है, 35 ml वाटर के साथ। फिर कहता है कि ऐड 10 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, सेम इसमें भी होगा, यहाँ भी सेम इसमें होगा। ठीक, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। फिर कहता है कि डाइल्यूट टू 50 ml वाटर, फिर इसको भी 50 ml वाटर के साथ क्या कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक, फिर कहेंगे उसको क्या करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक, 5 मिनट के छोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम उसको कंपेयर कर लेंगे। क्या, कंपेयर द कलर और प्रेसिपिटेट इंटेंसिटी इन बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट या कलर जो आएगा, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, फिर कहते हैं द टेस्ट पासेस इफ द टेस्ट सॉल्यूशन शोज नो कलर और टर्बिडिटी देन द। ठीक है, मतलब अगर स्टैंडर्ड से इसका कलर और टर्बिडिटी ज्यादा नहीं हुआ तो आपका टेस्ट, अदरवाइज आपका टेस्ट फेल है। ठीक है, तो ये किसके लिए था, किसके लिए था, हैवी मेटल्स के लिए था ना, और ये आपका किसके लिए है, लेड के लिए। इसमें क्या चाहिए आपको रिक्वायरमेंट, ठीक, केमिकल में क्या चाहिए, पोटासियम साइनाइड, अमोनियम सिट्रेट और डाइथाइजोन। क्या, हाँ, हैवी मेटल्स, ऊपर वाला हैवी मेटल्स था ना, ये लेड है। ठीक, तो इसमें आपका केमिकल रिक्वायरमेंट ये 3 हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि लेड रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइथाइजोन के साथ। ठीक, किसमें, अल्कलीन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, क्या बनाएगा, वॉयलेट लेड थायाजोन कॉम्प्लेक्स। ठीक, फिर कहता है कि लेड इम्प्योरिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अल्कलीन सॉल्यूशन यूजिंग डाइथायोजिन इन क्लोरोफॉर्म। आप कैसे, जो आपका लेड का इम्प्योरिटी है उसको आप कैसे मतलब कि एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, तो आपको अल्कलीन सॉल्यूशन में जो आपका डाइथायोजिन को है उसमें को किस में डालना है, क्लोरोफॉर्म में डालना है। ठीक, कहता है कि डाइथायोजिन इन क्लोरोफॉर्म इज ग्रीन, द लेड कॉम्प्लेक्स टर्न्स वॉयलेट। जब आप डाइथायोजिन को क्लोरोफॉर्म में डालोगे तो उसका कलर क्या होगा, क्या कलर होगा बताओ, ग्रीन होगा। और जो आपका लेड का कॉम्प्लेक्स का कलर होगा वो क्या होगा, वॉयलेट होगा। अदर मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय एडजस्टिंग पीएच विद अमोनियम सिट्रेट, पोटासियम साइनाइड और हाइड्रोक्सिला हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, कहता है कि और जो अदर मेटल्स आयन होते हैं उसको भी आप रिमूव कर सकते हो, किसको एडजस्ट करने के लिए, पीएच को एडजस्ट करने के लिए। तो क्या क्या यूज कर लोगे उसके साथ, अमोनियम सिट्रेट, पोटासियम साइनाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, फिर कहता है कि द वायलेट कलर इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स शोज द लेड अमाउंट इन सॉल्यूशन, दिस इज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कलर फॉर्म ऑफ नॉन लेड सॉल्यूशन ट्रीटेड विद द सेम वे। अब क्या होता है कि देखो, जितना तुम्हारे वॉयलेट कलर आएगा, मतलब कि जितना गहरा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, लेड का अमाउंट। ठीक, मेनली जो आपका वॉयलेट कलर आता है वो यही शो करने के लिए आता है कि लेड का जो प्रेजेंस है उसमें कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन बना आपका, यहाँ पे लेड लिया और क्या लिया, ये डाइथायोजोन। ठीक है, लिया, किस मीडियम में लिया, इसने बोला था अल्कलीन में लिया ना अल्कलीन में। तो इसने क्या बोला था, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब दो चीज आपस में मिलते हैं। तो इसने बस क्या किया, यहाँ से पीबी उठाया। अब यहाँ पे देखो 2s है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है वो 2 होगा ना। अगर ये 1 है 2 है तो यहाँ पे ये ग्रुप मतलब क्या है, 2 है, एक और बनेगा। तो उसने क्या किया, एक इधर से बना दिया और एक इधर से बना दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। किसका कॉम्प्लेक्स बना, लेड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे था ना 2SC इक्वल डबल बॉन्ड 2S डबल बॉन्ड C, सिर्फ यहाँ से क्या हटाया, 2 हटा लिया, हटाया ना, 2 हटा लिया, क्योंकि इसने इसको तोड़ के एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। तो यही तो हो गया 2SC डबल बॉन्ड C, हुआ ना। तो अब जो दो चीजों को आप एक आपस में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स आपका किसका बनेगा, लेड डाइथायोजोनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि किस कलर का होगा, किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा।
ग्रीन कलर का होगा कि पर्पल कलर का होगा? कॉम्प्लेक्स को कौन से कलर में बोला था? हाँ, कौन से कलर में? वॉयलेट कलर में बनेगा। देखो क्या कहता है, द वॉयलेट कलर इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका कौन सा कलर होगा? प्रोसीजर पहला क्या लोगे इसमें? टेस्ट और स्टैंडर्ड, ठीक है। टेस्ट में क्या लोगे? सैंपल आपका जो भी लेयर रहेगा उसको फनल में ट्रांसफर कर दोगे, इसमें भी सेम करोगे, है ना। अब देखो क्या कहता है कि इसमें 6 ml अमोनिया ऐड करना है, इसमें भी 6 ml अमोनिया ऐड करना है। फिर आपको 2 ml पोटासियम साइनाइड और 2 ml हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करना है। सेम इधर करते जाना, जो इधर लिखोगे वही उधर भी लिखाएगा, ठीक। फिर कहता है 2 ड्रॉप फिनॉल रेड ये यूज करना है। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? अमोनिया को ऐड करने के बाद अल्कलीन हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, 5 ml डाइथोइथाइल सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तब ये सॉल्यूशन क्या होगा? ग्रीन होगा। उसके बाद कहता है कि सेक कंबाइन डाइथाइजन एक्सट्रैक्ट विद 30 ml नाइट्रिक एसिड फॉर 30 मिनट, और क्लोरोफॉर्म का जो लेयर है उसको हमको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना, हटा देना है, ठीक। सेम प्रोसीजर इधर फॉलो होगा, ठीक। अब कहता है कि यहाँ पे जो आपने अमोनियम सिट्रेट ऐड किया है उसको क्यों ऐड किया है? पीएच मेंटेन करने के लिए, क्या है ना। यहाँ पे जितने भी केमिकल आपके ऐड हुए हैं उन सब के रीजन है कि ये केमिकल्स ऐड क्यों हो रहे हैं उसमें, है ना। और जो आपका ये पोटासियम साइनाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन में हुआ है वो क्यों बनाया है? साइनाइड कॉम्प्लेक्स विद इंटरफेरिंग मेटल्स, हाइड्रोक्सिलामाइन रिड्यूसेस मेटल्स। हाइड्रोक्सिलामाइन जो है उसका काम क्या होता है? रिड्यूस करना मेटल्स को, ठीक है, तो इसीलिए उसको ऐड किया गया। फिर कहता है कि जो आपका फिनोल रेड हुआ है वो एज अ इंडिकेटर यूज हुआ है, ठीक। फिर कहता है कि जो आपका अमोनिया सॉल्यूशन हुआ है वो एल्कलीन बनाने के लिए हुआ है, ठीक। फिर कहता है जो आपका 5 ml डाइथाइजोन जो आपने किया है उसको किसके लिए किया है? ताकि ग्रीन कलर आपका आए और मतलब कि वो इंडिकेट करे कि आप इसमें कोई भी लेड नहीं बचा हुआ है, ठीक है। फिर आपका नाइट्रिक एसिड आपने ऐड किया, तो नाइट्रिक एसिड को यूज किया है सेपरेट एसिडिक लेयर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म में एसिडिक लेयर होगा उसको वो सेपरेट आउट कर देगा, और जो क्लोरोफॉर्म बचा होगा उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक। इसके लिए आप देखो ऑब्जर्वेशन, इसको सिंपली कैसे करोगे? तो द कलर ऑफ द क्लोरोफॉर्म लेयर डेवलपमेंट इन द टेस्ट सैंपल शुड बी द डीपर शेड ऑफ वॉयलेट देन द दैट ऑफ स्टैंडर्ड। जो टेस्ट का आपका होगा कलर वो डीप होना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। अगर डीप नहीं हुआ तो कहता है कि इन दिस टेस्ट ऑल द रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशन यूज शुड बी फ्री फ्रॉम लेड। जितने भी आपके इसमें आप यूज कर रहे हो उसमें लेड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि ग्लास वेयर शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विद वार्म डाइल्यूट HNO3 एंड देन विद वाटर। उसके बाद ग्लास वेयर को आप नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करोगे? वॉश कर लोगे, और वो उसके बाद किसके साथ कर लोगे? वाटर के साथ, ठीक है। चलो इतना पढ़ लो, अब दूसरा दिन पढ़ेंगे दूसरा।